नमस्कार दोस्तों जो भी क्राइम स्टोरीज मैं आपके लिए लाता हूँ उसमें ज्यादातर स्टोरीज रिसेंट होती हैं। मतलब ऐसी कहानियां जो कुछ दिन पहले ही घटित हुई हैं। तो आज की कहानी भी लगभग 3-4 दिन पुरानी है। तारीख है 8 अगस्त 2024। इस दिन बरेली पुलिस को एक ऐसा शख्स हाथ लगता है जिसने उत्तर प्रदेश के बरेली इलाके की महिलाओं में दहशत पैदा कर दी थी। एक के बाद एक महिलाओं का मर्डर होना, महिलाएं अपने घर से बाहर जाने को तैयार ही नहीं थी। और उस शख्स का मोटिव जानकर आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि किसी भी महिला के साथ ना ही कोई रेप हुआ, ना ही कोई लूटपाट हुई। तो आखिर क्यों ये शख्स एक के बाद एक इन महिलाओं की जान ले रहा था, तो जानेंगे ये इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। इस कहानी की असल शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली से। और इस बरेली में एक गांव है आनंदपुर गांव, और इसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था प्रेमवती, जिसकी उम्र थी लगभग 40 से 45 साल, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब 1 जुलाई 2023 को शाम के वक्त प्रेमवती अपने घर से किसी काम से निकलती है। अब आमतौर पर जब भी शाम को प्रेमवती घर से निकलती थी तो लगभग आधे 1 घंटे में वो घर वापस आ जाती थी। पर 1 जुलाई 2023 को जब वो घर से निकलती है तो अब 2 से 3 घंटे हो जाते हैं पर वो घर नहीं लौटती। अब घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर प्रेमवती गई कहाँ। अब घर वाले प्रेमवती को पूरे गांव में ढूंढते हैं पर पूरे गांव में प्रेमवती कहीं नहीं मिलती। अब गांव वाले और गांव के लोग सोचते हैं कि गांव में तो प्रेमवती नहीं है तो खेतों में ढूंढा जाए। अब जब खेतों में प्रेमवती को ढूंढा जाता है तो प्रेमवती के घर वालों की चीखें निकल जाती हैं। घर वाले देखते हैं कि प्रेमवती खेतों में पड़ी हुई है। घर वाले तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं और पुलिस जब चेक करती है तो पता चलता है कि प्रेमवती के दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसे मारा गया है। पर आश्चर्य की बात ये थी कि ना ही उसका रेप हुआ था और प्रेमवती ने एक सोने की चेन गले में पहनी हुई थी जो कि उसकी बॉडी के साथ पुलिस को मिली। मतलब उसके साथ कोई लूटपाट भी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद घर वालों ने नोटिस किया कि उसकी बिंदी उसके माथे पर नहीं है, मतलब कातिल ने सिर्फ बिंदी चुराई थी। अब ये बड़ा हैरान करने वाला मामला था। पुलिस इस केस की तफ्तीश करना शुरू करती है पर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। अब इस कांड को 20 दिन गुजर जाते हैं और 20 दिन बाद उसी गांव के एक पास के गांव में फिर पुलिस को कॉल आता है कि एक महिला है धनवती जो घर से गायब है। फिर धनवती को ढूंढा जाता है और धनवती भी खेत में मिलती है। पुलिस जब चेक करती है तो देखती है कि धनवती को भी उसके दुपट्टे से गला दबाकर मारा गया है और उसके साथ भी कोई लूटपाट नहीं हुई और ना ही उसका कोई रेप हुआ। पर प्रेमवती की तरह उसकी भी बिंदी उसके माथे से गायब थी। अब पुलिस भी हैरान थी कि आखिर मर्डर करने वाला शख्स चाहता क्या है और उसका मोटिव क्या है। आसपास के गांव वाले भी दहशत में आ जाते हैं और अब महिलाएं भी घर से निकलना बंद कर देती हैं। अब नवंबर 2023 में उसी गांव के पास एक गांव है लखीमपुर गांव में एक 65 साल की महिला रहती थी जिसका नाम था महमूदन के घर वाले पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि महमूदन खेत में शौच के लिए गई थी पर अभी तक लौटी नहीं है। पुलिस गांव में पहुंचती है और महमूदन को ढूंढा जाता है और फिर सेम उसी तरह महमूदन की बॉडी खेत में मिलती है जिसको उसी तरह दुपट्टे से गला दबाकर मारा गया था और उसके भी गले में उसकी सोने की चेन मिली थी और उसके साथ ना ही कोई रेप हुआ था। और पहले की तरह सेम उसके भी माथे से उसकी बिंदी गायब थी। अब ये बड़ा मिस्टीरियस केस बन गया था और पुलिस भी अब इसे अलग अलग एंगल से देख रही थी पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अब नवंबर 2023 को बरेली में ही एक गांव है खानपुर गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था ओमवती। पुलिस को खानपुर गांव से फोन आता है कि हमारे घर की महिला है ओमवती, वो शाम को खेतों में घास काटने के लिए गई थी पर अभी तक लौटी नहीं है। पुलिस वहां जाती है और ओमवती को ढूंढना शुरू करती है। फिर पता चलता है कि खेत में ओमवती की बॉडी पड़ी हुई है जिसका सेम दुपट्टे से गला दबाकर मारा गया है और कोई लूटपाट नहीं है और ना ही उसके साथ कोई रेप हुआ और पहले की तरह उसके भी माथे से उसकी बिंदी गायब थी। अब पुलिस को यह यकीन हो रहा था कि ये कोई सीरियल किलर है जो एक ही तरीके से गांव की महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। पर शिकार बनाने का कारण पुलिस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इसका जवाब सिर्फ वही सीरियल किलर दे सकता था पर वो भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। अब साल 2023 में बरेली के आसपास के गांव में 3 मर्डर सेम तरीके से हुए थे। नवंबर 2023 के बाद कोई मर्डर नहीं हुआ। फिर आता है जुलाई 2024। फिर 2 जुलाई 2024 को बरेली के उसी गांव के पास एक गांव है बुझिया गांव और उसी गांव में एक अनीता नाम की महिला थी जिसकी उम्र लगभग 45 साल
थी, उसको भी सेम तरीके से मारा गया था। वही गले को दुपट्टे से दबाना, कोई लूटपाट नहीं, कोई रेप नहीं, बस वही पहले के केसेस की तरह माथे से बिंदी गायब। अब टोटल 4 कत्ल हो चुके थे जिनको एक ही तरीके से अंजाम दिया गया था। अब उसी गांव के थाने में एक नए एसपी आते हैं और उनके सामने ये मामला आता है। एसपी साहब उन गांव में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरा की मदद से देखते हैं कि एक आदमी शाम के टाइम खेतों में जाता है और कुछ मिनटों बाद वापस आ जाता है, पर कैमरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर एसपी साहब उस आदमी की स्केच तैयार करवाते हैं और उस स्केच को आसपास के गांव में सर्कुलेट कर देते हैं और सर्कुलेट करने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और सर्च ऑपरेशन के दौरान 48 घंटों में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस शख्स का नाम था कुलदीप। कुलदीप से जब पूछा गया तो उसने ये स्वीकार किया कि जितनी भी महिलाओं के कत्ल हुए वो मैंने ही किए हैं और मैं एक सीरियल किलर हूँ और मैं ऐसे ही महिलाओं को मारता रहूंगा। कुलदीप से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो कुलदीप ने जो बताया वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। कुलदीप ने बताया कि मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वो औरत मेरी माँ और मेरी दोनों बहनों को टॉर्चर किया करती थी, जिसकी वजह से मेरी माँ और बहनों ने सुसाइड कर लिया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी सौतेली माँ मुझे भी टॉर्चर करती थी और फिर मैं घर से भाग गया और घर से भागने के बाद मैं जंगल में रहता था और जंगल में रहने के दौरान जब मैं खेतों में महिलाओं को काम करते हुए देखता था तो मेरे मन में यही आता था कि ये महिलाएं भी अपने घर में अपने बच्चों को ऐसे ही टॉर्चर करती होंगी, तो मैंने इन सारी महिलाओं से बदला लेने के लिए उनका कत्ल करना शुरू कर दिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने कुलदीप को अरेस्ट कर लिया और अब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें एक लड़के ने अपने घर की नफरत निकालने के लिए एक के बाद एक महिलाओं की बेवजह कत्ल कर दिए। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।